नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट फ्रेंड में आप सभी का स्वागत है। देखिए, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है स्टॉक मार्केट में कि बेस्ट स्टॉक कौन सा है, इस मार्केट में सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा है। देखिए, इस सवाल का आंसर देना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि अच्छे हैं, लेकिन वो अपनी अपनी कैटेगरी में अच्छे हैं। मतलब आप उससे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस सेंस में वो बेस्ट हो सकते हैं। सपोज़ करिए आपका टारगेट है कि मुझे 15% रिटर्न चाहिए, तो 15% रिटर्न वाली कैटेगरी में कौन सा स्टॉक अच्छा है। अब आपने कहा नहीं, मुझे 15 नहीं चाहिए, मुझे 25% का एनुअल रिटर्न चाहिए। तो 25% के एनुअल रिटर्न में कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा है। आपने कहा नहीं, मुझे 25 भी नहीं चाहिए, मुझे तो 100% का रिटर्न चाहिए, एनुअल दुगना चाहिए एक साल में ही। तो इस कैटेगरी में कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा है। देखिए, जैसे जैसे आपके रिटर्न की उम्मीदें बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे आपका जो रिस्क है मार्केट में वो आपका बढ़ता जाता है। तो अगर आपको बिल्कुल सेफ चलना है तो आप कम रिटर्न वाले स्टॉक ढूंढेंगे। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है तो आप हाई रिटर्न वाले स्टॉक ढूंढ सकते हैं। देखिए, मार्केट में कुछ भी गलत या सही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, स्मॉल कैप में नहीं करना चाहिए। मे बी आपको करना चाहिए, मे बी नहीं करना चाहिए, इसका डिसीजन आपको लेना है। आप उस मार्केट से, उस स्टॉक से क्या उम्मीदें रखते हैं। सपोज करिए आप मुझसे पूछते हैं कि कुछ अच्छे स्टॉक बताइए। मैं आपको एक स्टॉक सजेस्ट कर सकता हूँ, आर सिस्टम्स इंटरनेशनल। अच्छा स्टॉक है, अच्छी ग्रोथ देता है, सही प्राइस पर मिल रहा है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है। लेकिन अब आप ये बोले कि नहीं, मुझे एक साल में पैसा दुगना करना है, या एक साल में मुझे 50% रिटर्न चाहिए, तो ये स्टॉक नहीं देने वाला है आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कवर्ड स्टॉक है। इस स्टॉक के बारे में सबको पता है ऑलरेडी, वो प्राइस यहाँ पर अकाउंट फॉर हो चुका है। ये स्टॉक काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे चुका है, और जो ही ग्रोथ दिया है, जो ग्रोथ इसने दी है, वही ग्रोथ में भी शायद इसके आगे कंटिन्यू रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक खराब है, अच्छा स्टॉक है, अच्छी ग्रोथ दे रहा है। अगर आप बोलते हैं कि नहीं, मुझे कोई और स्टॉक बताइए, मैं आपको KPIT सजेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, 24,000 करोड़ की कंपनी है, अच्छी ग्रोथ दे रही है, अच्छी ग्रोथ देने की उम्मीद भी है, डिस्कवर्ड स्टॉक है, ऑलरेडी लोग इसके बारे में जानते हैं और काफ़ी इसमें पोटेंशियल है। लेकिन अगर आपको कोई एक्सेप्शनल स्टॉक चाहिए, आप बोलते हैं कि नहीं, मुझे बहुत छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो कि बहुत ज़्यादा मुझे 40, 50, 60% का एनुअल रिटर्न दे सके, फॉर एग्जाम्पल, तो वो स्टॉक इन कॉमन स्टॉक्स में से नहीं होगा ऑब्वियसली। वो स्टॉक काफ़ी छोटा होना चाहिए, और उस स्टॉक में, देखिए, जब भी आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं कि जो कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सके, उस स्टॉक के बारे में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा, रिसर्च करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उन स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं होती है। तो वहाँ पर आपको इनिशियल चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इंडस्ट्री, वो किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है वो देखना पड़ता है। उस इंडस्ट्री में उसके जैसे स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया है वो देखना पड़ता है, और एक थोड़ी सी गट फीलिंग होती है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा ही स्टॉक शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत छोटी कंपनी है, बहुत 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 अच्छा रिटर्न दे सकती है। ये जो भी फैक्टर्स हैं वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। देखिए, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस बिल्कुल नहीं है, जस्ट मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मेरी पर्सनल रिसर्च है, और मैं भी इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये स्टॉक है के सॉल्व। ये देखिए, के सॉल्व में देखिए क्या है कि ये सिर्फ अभी 533 करोड़ की एक छोटी सी आईटी कंपनी है। और अगर आप इसकी देखिए ग्रोथ देखेंगे, अगर आप अ, इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लीजिए। देखिए, 2000 जून 2020 से लेकर अभी करीब करीब दिसंबर 22 के रिजल्ट देखिए। सेल्स कहाँ तक पहुँच गई है क्वार्टरली। देखिए, पहले 4-5 की रेंज में होती थी, फिर 7 की रेंज में आई, फिर 9-10 की रेंज में आई क्वार्टरली सेल्स, फिर देखिए 11, 13, 16, और अभी देखिए 20। देखिए, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है सेल। साथ ही देखिए, इसका ऑपरेटिंग मार्जिन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका मेंटेन किया हुआ है इसने। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इसका नेट प्रॉफिट देखिए कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है और एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। EPS भी यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली इसका ग्रो कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि ये
ये चीज़ें बाकी किसी स्टॉक में आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है कुछ स्टॉक आपको मिल जाए जिसमें इसी टाइप की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली स्टॉक दे रहा हो, मे बी हो सकता है मिल जाए। आप ढूंढिए, अब मिल जाता है तो अच्छी बात है, मुझे भी बताइए, मैं उस पर रिसर्च करूँगा। लेकिन देखिए इसके साथ में कुछ चीज़ ऐसी है कि इस कंपनी का साइज़ बहुत छोटा है। जो इस छोटा साइज़ है ना, ये हमें इस बात की एक उम्मीद जगाता है कि ये कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ से 50 गुना 100 गुना तक जा सकती है जिस ग्रोथ पे ये काम कर रही है। दूसरा, ये बहुत महंगी नहीं है। जनरली आपने देखा कि हाई ग्रोथ कंपनीज का रेट बहुत महंगा होता है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 24 के पी पर मिल रही है, जबकि उसके साथ के स्टॉक भी इसी की आसपास की रेंज में अवेलेबल है। ये देखिए, तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इन्फोसिस से या फिर टीसीएस से, तो उसी रेंज के इसमें पी पे ये लगभग लगभग मिल रही है यहाँ पर। चलिए कुछ और चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस कंपनी का 5 साल का सेल्स ग्रोथ 93% पर एनम CAGR की रेट से ये सेल्स इसकी ग्रो कर रही है। 3 साल का जो ग्रोथ रेट है वो 103 है, और अभी जो इस साल का चल रहा है वो 73 तक पहुंच चुका है। प्रॉफिट में भी देखिए इसी तरह के एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स मिल रहे हैं। और आईटी सेगमेंट में अगर आप देखेंगे पास्ट हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी छोटी कंपनीज हैं जो कि बहुत छोटे से स्टार्ट करके बहुत बड़ी बन गई हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का साइज़ इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ये जिस टाइप का सेगमेंट है, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी कंपनियों ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है। तो ये स्टॉक मेरे रडार पर है और मैं बहुत जल्दी ही इसमें एक पोजीशन लेने वाला हूँ। इनका नोएडा में ऑफिस है इस कंपनी का, और अभी रिसेंटली इन्होंने 2 ऑफिस और ओपन किए हैं। देखिए ये इन्हीं का यूट्यूब चैनल है कंपनी का, और इसकी इन्होंने यहाँ पर वीडियो भी डाली हुई है। ये इंदौर का ऑफिस है इनका, ये अभी ये देखिए यहाँ पर ये 3 महीने पहले कहीं करीब ये इन्होंने स्टार्ट किया है, और एक ये पुणे में इन्होंने ऑफिस स्टार्ट किया है 2 महीने पहले। तो नोएडा के साथ साथ इन्होंने 2 ऑफिस और ऐड किए हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी आप ये सेल्स की फिगर देख रहे थे वो शायद सिर्फ नोएडा ऑफिस से आ रही थी। मैं इसमें और थोड़ी रिसर्च कर रहा हूँ। सिर्फ एक ही ऑफिस की ये सेल्स है, अभी 2 ऑफिस और ऐड हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो पेस है इनका, जो ग्रोथ का पेस है, ये मेंटेन रहेगा और इसी स्पीड से इनकी सेल्स और प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे। क्योंकि कंपनी का साइज़ छोटा है तो पोटेंशियल अनलिमिटेड है। और आप इनके चैनल पर चेक कर लीजिए, इनके जो सीईओ हैं उनका नाम है श्रीवास्तव हैं कोई, तो उनका इंटरव्यू आप देख लीजिए। और ये कंपनी क्या क्या करती है वो भी आपको यहाँ पर डिटेल काफ़ी मिल जाएगी, और क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है किस किस प्रोडक्ट पर ये काम कर रहे हैं और किस किस टाइप की सर्विसेज ये दे रहे हैं। तो इसका मैं चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये इसका पूरा लाइफ टाइम चार्ट है। ये देखिए लास्ट ईयर ये देखिए स्टॉक यहाँ पर आपका इस बॉक्स में काम कर रहा था, जैसे इस बॉक्स से बाहर निकला अब ये इस साल इस बॉक्स में काम कर रहा है। देखिए आप जहाँ पर इस मार्केट में देखेंगे कि मैक्सिमम आईटी स्टॉक्स 40 to 50% करेक्ट हो चुके हैं, और जो लार्ज कैप स्टॉक है वो भी 30% करेक्ट हो चुके हैं। तो जहाँ पर स्टॉक्स इतना करेक्ट हो चुके हैं वो उस कंडीशन में ये स्टॉक ने अभी भी अपना कोई करेक्शन शो नहीं किया है। सेम प्राइस को ये यहाँ पर मेंटेन कर रहा है स्टॉक। क्यों क्यों मेंटेन कर पा रहा है? क्योंकि इसकी सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अगर ये थोड़ा सा भी ये गिरने की कोशिश करता है तो इसकी रिज़ल्ट इतने अच्छे आते हैं, क्वार्टर रिजल्ट इतने अच्छे आते हैं कि वो पी रेशो मेंटेन हो जाता है और फिर से प्राइस इसका हाई के पास टिका रहता है। तो ये 2-3 फैक्टर हैं। नए 2 ऑफिस ऐड किए हैं, सेल्स में कोई सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है, प्राइस में कोई करेक्शन नहीं है डिस्पाइट कि इतने सारे आईटी स्टॉक्स, दिग्गज आईटी स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। तो उस एंगल से अगर आप देखेंगे इस स्टॉक में मुझे पोटेंशियल नज़र आता है। कोई इन्वेस्टमेंट की सजेशन नहीं है, कोई भी इन्वेस्ट करना है आप अपने एडवाइज़र से बात करके करिए। और अगर आप देखिए सेफ साइड जाना चाहते हैं तो सेफ साइड के लिए तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आपको पता ही होगा बहुत सारे। देखिए मैं आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि आईटी सेक्टर में पहले भी बहुत स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, और अभी ये आईटी के स्टॉक सही प्राइस पर मिल रहे हैं क्योंकि काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं ज़्यादातर स्टॉक। तो मैं आईटी में ही इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे सारे स्टॉक दिग्गज स्टॉक है, टाटा एलेक्साई, एल&टी टेक्नोलॉजी, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, ओरेकल के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पीवी फिनटेक के बारे में मैं नहीं कह सकता अभी, केपीआईटी बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, मेरा फेवरेट है, आर सिस्टम्स मेरा फेवरेट है। बहुत ज़बरदस्त स्टॉक्स हैं, किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं सेफ साइड अगर रहना है। लेकिन अगर कुछ बड़ा गेम खेलना चाहते हैं तो कुछ बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप रिस्क लीजिए,
हर एक का अपना डिसीजन होता है। कुछ लोग रिस्क लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। कुछ लोग थोड़े अमाउंट पर रिस्क लेते हैं। सपोज करिए उनका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो 50,000 पर रिस्क ले लेते हैं, 10,000 पर रिस्क ले लेते हैं। तो उस टाइप का रिस्क लेते हैं। रिस्क हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टॉक छोटा है और हम हाई रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जहाँ भी आप हाई रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ पर वो रिस्क फैक्टर ऑटोमेटिकली आ जाता है। मैं एक डिटेल वीडियो इस स्टॉक पर बनाने वाला हूँ जल्दी ही, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं और डिटेल में कि क्यों इस स्टॉक को मैंने पिक किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।